नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। 7 सितंबर 2025 को ग्रहण दिखने जा रहा है। चंद्र ग्रहण रहेगा और पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है वो यूरोप में, पूरे एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और अमेरिका के कुछ हिस्सों में ज़रूर देखने को मिलेगा। और इसी वजह से इस चंद्र ग्रहण का प्रकृति पर, विश्व पर और मानव जनजीवन पर पूरी तरह से प्रभाव देखने को मिलेगा। ग्रहण के बाद आने वाले 90 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस बार चंद्र ग्रहण का जो रिजल्ट रहेगा वो थोड़े से लंबे समय तक चलता हुआ नजर आएगा और इसी वजह से इन 90 दिनों में कई सारी घटनाएं होने के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। ग्रहण के ऊपर एक कैलकुलेशन करके मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है और कुंभ राशि के साथ ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस ग्रहण को जब थोड़ा डिटेल में कैलकुलेशन किया जाए तो ये ग्रहण पाकिस्तान के ऊपर विशेष प्रभाव दिखाता हुआ नजर आता है। ग्रहण के बाद पाकिस्तान में मौसम की परेशानियां और मौसम की वजह से बड़ी परेशानियां देखने को मिलती है। पाकिस्तान में किसी न किसी तरह के राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं और पाकिस्तान की जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। ग्रहण के ठीक बाद 25 दिनों का समय जो रहेगा आफ्टर द ग्रहण, पूरा ही सितंबर मंथ वहां पर आप ले सकते हैं। पूरा ही सितंबर महीना जो है ये प्राकृतिक आपदा को ट्रिगर करता है और इसका मतलब ये है कि ग्रहण के ठीक बाद का समय जो है वो मौसम में बड़ी परेशानियां लेकर के आएगा। मौसम की वजह से परेशानियां भारत में और भारत के साथ साथ दूसरे देशों में और खासकर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएगी। बहुत तेज़ बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। कुछ जगहों पर बादल फटना, बहुत भयंकर भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स और इसी के साथ साथ कुछ भूकंप के झटके भी देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए प्राकृतिक आपदा की वजह से जन और धन की हानि के पूरे संकेत दिखाई देते हैं। ये बात मैंने पहले भी कही थी और अभी भी कह रहा हूं कि ग्रहण के बाद का जो समय रहेगा ये किसी न किसी तरह की बीमारी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बड़े किसी न किसी तरह की प्राकृतिक आपदा को लेकर के काफ़ी बड़े संकेत दिखाता है। और इस प्राकृतिक आपदा के बाद बीमारियों के संकेत भी यहाँ पर दिखाई देते हैं क्योंकि मानव जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आएगा। पानी की वजह से कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई परेशानी देखने को मिले, इस तरह के योग बनते हैं और ये भारत के बाहर के देशों में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है। पाकिस्तान और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ किसी बीमारी के, किसी तरह के फ्लू के या किसी तरह के एलर्जिक इश्यूज के होने के संकेत काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। इस वजह से इस समय में थोड़ी सावधानी रख करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस ग्रहण में देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, राहु का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, मंगल और शनि का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। और मंगल, शनि, राहु और गुरु के प्रभाव की वजह से यहां पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भूकंप के झटकों की वजह से पृथ्वी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंपन करते हुए महसूस होगी। तो कुछ भूकंप के कंटिन्यूअस झटके, आज यहाँ पर भूकंप आ रहा है, कल वहाँ पर भूकंप आ रहा है, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। भारत में सेंसिटिव एरिया जो रहेगा ये पूरा नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर के आसपास का एरिया और जम्मू कश्मीर के साथ ही हिमालय बेल्ट जो है पूरा का पूरा भूकंप के क्षेत्र में दिखाई देता है। इसी के साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं उत्तर दिशा की तरफ, थोड़ा सा चीन और थोड़ा सा यूरोप का हिस्सा भी भूकंप के झटकों में दिखाई देता है। पाकिस्तान पर भी इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। ग्रहण के बाद 3 से 4 दिन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा ट्रबल वाले दिन दिखाई देते हैं। मतलब कि यहाँ पर इन 3 से 4 दिनों में कोई बहुत बड़ी घटना घट सकती है। इस तरह के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। कोई बहुत बड़ी मुसीबत, कोई बहुत बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। अगेन पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। ग्रहण के 20 से 25 दिनों तक का जो समय रहेगा ये प्राकृतिक आपदाओं का समय रहेगा। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। और ग्रहण से लेकर के 90 दिनों तक का जो समय रहेगा, खासकर 3 महीने का समय जो है, स्पेशली शुरुआत के 2 महीने, इसमें राजनीतिक परिवर्तन काफी ज्यादा हाईलाइटेड दिखाई देते हैं। किसी तरह के बड़े आंदोलन, किसी तरह की बड़ी कोई बहुत बड़ी परेशानी, कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहां पर दिखाई देता है।
और इस वजह से कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा आहत होंगे, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, आक्रोश होगा और लोग सड़कों पर आ जाएं, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। जब भारत की कुंडली को भी देखा जाए तो भारत किसी न किसी तरह का दबाव महसूस करेगा, चाहे वो आंतरिक हो सकता है, चाहे वो बाहरी हो सकता है, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो सकता है, किसी और देश की तरफ से हो सकता है, या फिर किसी तरह के भारत के अंदर ही कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से भारत को दबाव महसूस करना पड़े, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। इसी के साथ साथ भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में थोड़ी सी परेशानी और बढ़ते हुए नजर आती है। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील में कोई न कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और इसी के साथ साथ भारत के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव बनाया जाए, तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। एंड एक और चीज यहां पर देखने को मिलती है कि अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर कोई बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जाए या भारत के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट देखने को मिले, तो भी इस तरह के योग यहां पर काफी ज्यादा बनते हैं। इसका मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो जैसे अडानी केस काफी ज्यादा फेमस हुआ था, बीच में बात हुई थी कि अडानी केस को अमेरिका ने हटा दिया है, कुछ उसी तरह की कोई चीज वापस से शुरू हो जाए, कोई उसी तरह का कोई मूवमेंट वापस से देखने को मिले, अमेरिका की कोर्ट में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, भारत उसमें इनडायरेक्टली लूप में एंटर कर ले, तो इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं। इस ग्रहण की वजह से अमेरिका में भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां काफी ज्यादा दिखाई देती है और अमेरिका की जनता भी कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बनते हैं, खासकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व अमेरिका पर इसका काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा मध्य ईस्ट में अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट में इसका जो प्रभाव रहेगा ये भी काफी ज्यादा आक्रामक और काफी ज्यादा एक कह सकते हैं नेगेटिव ट्रेंड को लेकर के चलता हुआ नजर आएगा। इजराइल काफी ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाता हुआ नजर आएगा, ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। अगेन सेम वही दिवाली के आसपास का समय रहेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पिछले 3 साल का ट्रैक देखिए, इजराइल हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इस बार भी इजराइल सितंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में कोई बहुत बड़ी परेशानी को क्रिएट करे, तो इस तरह के योग बनते हैं। बट इसमें इजराइल की पूरे अगर हम देखें वैश्विक स्तर पर तो कहीं ना कहीं इजराइल की रेपुटेशन जो है वो खराब हो सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इजराइल के लिए भी यह ग्रहण शांति लेकर के नहीं आ रहा, एक अशांति का माहौल क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल की सेना कुछ बड़ा अभियान लेकर के चलेगी और इजराइल की सेना कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत बड़ा कारनामा करते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बनते हैं और साथ ही साथ इजराइल के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं, इजराइल को कंट्रोल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं और कुछ कंट्री के द्वारा इजराइल को प्रोवोक किया जाए, तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इजराइल मिडिल ईस्ट में एक बड़ी अशांति की तैयारी कर रहा है और इस वजह से इस ग्रहण का प्रभाव मानसिक और इमोशन के ऊपर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के भी ये ग्रहण काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहेगा। ग्रहण के बाद आने वाले दिनों में एक साइक्लोन की भी इक्वेशन यहां पर दिखाई देती है, मतलब कि ग्रहण के बाद समुद्र में हलचल बढ़ेगी, हवाओं का रुख बदलेगा और एक साइक्लोन बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बहुत क्लियर तरीके से दिखाई देते हैं। ये चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रहण है। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव 90 दिनों तक तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, पर उन 90 दिनों में अगर कोई भी चीज होती है, कोई भी घटनाक्रम बनता है, कोई भी चीज एग्जीक्यूट होती है, तो वो आने वाले 6 से 8 महीनों तक अपना प्रभाव देते हुए नजर आएंगी। इस तरह के योग बनते हैं। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के या फिर सत्ता में किसी तरह की परेशानी के भी योग बनते हैं। पाकिस्तान की सेना कुछ गलत कदम उठा सकती है, भारत की सीमा पर विवाद उत्पन्न हो सकता है, इस तरह के भी संकेत दिखाई देते हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं दिखाई देती ग्रहण की वजह से, बट किसी न किसी तरह से भारत परेशान हो और किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान परेशान हो, तो इस तरह के संकेत बहुत क्लियर रूप में यहाँ पर बनते और दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये ग्रहण बहुत बड़ा कोई विनाश लेकर के ना आए, इस ग्रहण की वजह से कोई बहुत बड़ी परेशानी किसी के भी जीवन में ना देखने को मिले। और कुछ कैलकुलेशंस कर रहा हूँ समय पर, आप सभी को वो सारी जानकारी देने का पूरा प्रयास जरूर करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।